तो ग्राउंड जीरो से देखिए सुरेंद्र डसीला की एक और खास रिपोर्ट। यहाँ से प्रधानमंत्री उसका भी विमोचन करेंगे। ये मुख्य मंच जो आप देख रहे हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री पूरे विश्व को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि क्यों डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मतलब क्या है, उत्तराखंड क्यों जरूरी है, उत्तराखंड में निवेश आएगा तो पूरे देश में इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी जानकारी वो देंगे। देश के तमाम बड़े उद्योगपति यहाँ मौजूद रहेंगे। वो लोग जो उत्तराखंड में निवेश करेंगे, उत्तराखंड के पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे ताकतवर लोग, ऐसे उद्योगपति यहाँ इस प्लेटिनम गैलरी में मौजूद रहेंगे। और यहाँ प्रधानमंत्री के संबोधन में ये भी देखना है कि उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं उत्तराखंड को बहुत कुछ देकर जाते हैं। इसके बाद अगर आपको दिखाऊं तो ये प्लेटिनम कैटेगरी के बाद डायमंड कैटेगरी बनाई गई है और डायमंड कैटेगरी के बाद गोल्ड कैटेगरी बनाई गई है। यानी तमाम उद्योगपति यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ अलग अलग सेशन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो नजरें इन तमाम लोगों पर होगी जो पिछले 6 महीनों से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। वो तमाम निवेशक जो उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है और निवेश करने का आधार क्या है, इन सारी चीज़ों पर भी चर्चाएं होंगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, FRI, देहरादून। तमाम सहयोगी की रिपोर्ट आप इस वक्त देख रहे थे, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या क्या चीजें की गई हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। रामानुज, जब GI टैग मिल चुका है उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है और उनको भी प्रदर्शित यहाँ पर किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए धीरे धीरे चीजें जो हैं वो प्रदेश से एक तरीके से पूरे इंटरनेशनल स्तर पर भी पहुंचती हुई यहाँ से नजर आएंगी। चलिए रामानुज, मैं आपके पास लौट रही हूं, इस वक्त कुछ जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर सुरेंद्र डसीला। अभी क्या देखिए, बिल्कुल शिल्पा, मेरे साथ पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर अनिल जोशी जी हैं। सर, क्योंकि आप पर्यावरणविद भी हैं और जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट की, ये दोनों तालमेल बहुत जरूरी है, पर्यावरण और निवेश। इस पर आप क्या कुछ करेंगे, क्योंकि आप विशिष्ट अतिथियों में भी हैं आज? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमें ये भी निमंत्रण देना ही है देश के उन लोगों को जिन्होंने उद्योग से देश को एक दिशा दी है। लेकिन साथ में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है इस इन्वेस्टर समिट में एक नयापन ये भी होगा कि यहाँ पे इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी की बात होनी चाहिए, मुझे लगता है। और क्योंकि ये संदेश मुख्यमंत्री भी इकोलॉजी इकोनॉमी को लेकर बात करते हैं, उन भी मैं कुछ समय पहले उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो इसमें एक अनोखापन ये भी होगा। ये उत्तराखंड है, हिमालय है, वैसे भी तमाम तरह की त्रासदियाँ आती हैं। ले और एक दूसरी बड़ी बात कि ये जितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मेरा मानना है कि ये इकोलॉजिकली क्या कंट्रीब्यूट और करें हिमालय के लिए, वो भी एक मुद्दा हो जाए। ब्रांड ऑफ हिमालयाज, आज उत्तराखंड के उत्पादों को एक नया नाम प्रधानमंत्री दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, गुणवत्ता, इन सारी चीजों में सुधार होगा? निश्चित रूप से। अरे देखिए, अगर प्रधानमंत्री इसको ब्रांड हिमालय करके प्रमोट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसका एक बड़ा आधार तो होगा ही। प्रधानमंत्री तो ऐसे कोई नहीं बात बोलते उनके आधार पे, और ये संदेश फिर सारे देश को भी जाएगा और हमारे प्रोडक्ट का एक यूनिक होगा। क्योंकि आप देखिए, हमारा पानी बिकता है, हमारी मिट्टी बिकती है, हवाएं बिकती हैं, तो ये लोगों के बीच में से ही क्यों नहीं ब्रांडिंग खड़ी हो। ये एक बड़ा, मुझे लगता है, महत्वपूर्ण कदम होगा अगर ऐसा होता है तो। देखिए शिल्पा, क्योंकि डॉक्टर अनिल जोशी जी पहाड़ के हर कोने में जाते हैं और उनका ये कहना है कि ब्रांड ऑफ हिमालयाज का मतलब ही यही है कि उत्तराखंड के जो उत्पाद देश विदेश तक लोगों को मिल रहे हैं, उसकी गुणवत्ता, उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग बेहतर हो। शिल्पा, बिल्कुल, मार्केटिंग बेहतर हो, यही एक खास और मकसद जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। हमारे साथ रामानुज भी लगातार बने हुए हैं। रामानुज, आपके साथ कुछ लोग भी हम इस वक्त देख पा रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा। और सवाल आपसे पहले हमने किया था कि किस तरीके से ब्रांडिंग तमाम उत्पादों की अब इंटरनेशनल लेवल पर भी होती हुई नजर आएगी।
देखिए शिल्पा, जो आपने सवाल किया था उसका जवाब आपको बता दें कि जो सरकार ने जीआई टैग किया है 27 लोकल प्रोडक्ट का, जैसे उत्तरकाशी का जो लाल चावल होता है उसको जीआई टैग मिला है, तो उससे क्या फायदा होगा कि किसान उसको एक ब्रांडिंग करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसको बेच सकते हैं। और इसी तरह से चाहे वो पिथौरागढ़ का हो या हरसिल का हो, अलग अलग जहाँ पे राजमा होता है, चावल होता है, दाल होती है, इस तरह से 27 प्रोडक्ट हैं और 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नॉन यानी कि एग्रीकल्चर के हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की गई है। ये जीआई टैग था, लेकिन जो युवा हैं कुछ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं सीधे तौर पर। आप लोग बताइए कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से कितना फायदा देखते हैं, रोजगार कितना मिल सकता है? Actually, he have a better knowledge about it. ओके, आप बताइए सर। सर यहाँ आईटी सेक्टर का हमें लग रहा है कि काफ़ी कुछ आने वाला है। आईटी सेक्टर में। अच्छा, आप बताइए किस सर जैसे जो यूथ है वो बेसिकली यही देख रही है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, और सिर्फ एजुकेटेड लोगों को नहीं, अनएजुकेटेड लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे वो अपना छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल पे कर पाए। बिल्कुल, स्टार्टअप का अगर प्लेटफॉर्म बनता है बेटर होगा। सर जैसे सिर्फ एजुकेशन में तो हुआ ही है सर, हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा इस समय भारत देख रहा है, क्योंकि सर स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो मस्त रहेगा भारत। सर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से भी हमारे एक इन्वेस्टर हेल्थ केयर से बड़ी उम्मीद है आपको? किससे उम्मीद है? मेरे को एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि अभी भी काफी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, जहाँ पे उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। तो आप लोग किससे उम्मीद करते हैं, किस सेक्टर? बिल्कुल राम मनोज, काफी उम्मीदें जो हैं वो युवाओं की हैं और निश्चित ही ये उम्मीदें जो हैं पूरी होती हुई नजर आएंगी जब इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट जो है वो आयोजित किया जा रहा है प्रदेश में इतने बड़े लेवल पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।